पहले हाल वालों से गुजारिश थी कि तशरीफ़ रखें, और अब चलो स्टेज वाले बह गए, स्टेज वाले लगे के गुजारिश करनी। मैं हाफिज़ आकिब साहब को, राजा आफ्ताब साहब, चौधरी शहबाज साहब और इनकी जितनी टीम है, इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उन सब से बढ़ के आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो इतनी मोहब्बत से ये सारी महफिल देख रहे हैं। एक दो बातें मैं करना चाहता हूँ और उसके बाद एक दो कलाम मैं पढ़ूँगा जो मुझे किबला शाह साहब ने और इंतज़ामिया ने टाइम दिया है, उसमें रहते हुए 2 मिनट खामोशी इख्तियार करेंगे सब। ज़रा जो रसूलुल्लाह के लिए आए हैं वो 1 मिनट खामोश हो जाए ज़रा। इससे पहले देखें, हुजूर का जिक्र है, हुजूर के जिक्र से ऊंची ना किसी की ज़ात है ना किसी की बात है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हम हुजूर का जिक्र करने के लिए आए हैं, तो रसूलुल्लाह की बारगाह में जब हुजूर के सहाबा बैठते थे ना, उनका क्या अंदाज होता था। मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ आपको। जो अब भी हंस रहे हैं, मेरा ख्याल है ये हंसने का मुकाम नहीं, ये रोने का मुकाम है। हुजूर के सहाबा अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, उस्मान और अली जब हुजूर की बारगाह में बैठते थे तो इस तरह गर्दनें झुका के बिल्कुल साइलेंट बैठते थे कि परिंदे जो हैं, बर्ड्स जो हैं, वो उनके कांधों के ऊपर आके बैठ जाते थे। परिंदों को ये एहसास नहीं होता था कि ये कोई इंसान बैठा है या कोई बेजान बैठा है। ये अदब था रसूलुल्लाह की महफिल में बैठने का। सुभान अल्लाह तो कहें ना, इस पे सुभान अल्लाह कहनी चाहिए आपको। सुभान अल्लाह। मैं बड़ी सब्र के साथ, मैं और इफ्तिखार रिजवी साहब पूरी महफिल सुनते रहे हैं। मेरे लिखे हुए कलाम माशाल्लाह, इधर कोई 4-5 किबला खलीफा सूफी अकरम साहब बैठे हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं, बैठे बहुत पीछे हैं। दूसरे काजी साहब भी बहुत दूर बैठे हैं, करीब होना चाहिए था लेकिन पास बैठे हैं मगर दूर नज़र आते हैं। मेरे कलाम पढ़े गए, मैं इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहता था। किबला पीर कमाल हैदर शाह साहब ने मुझे हुक्म फरमाया है कि आप इसके ऊपर बात करें। एक नात पढ़ी गई सिवाय हाफिज सिब्तैन साहब के और रेहान साहब के, उन्होंने मेरे कलाम जब पढ़े तो आखिरी शेर पढ़ा। आखिरी शेर को कहते हैं मक्ता, जिसमें शायर का नाम होता है। पूरी नात पढ़ देते हैं लेकिन नात खान आखिरी शेर नहीं पढ़ता है कि कहीं अल्ताफ शाह का नाम ना आ जाए। इस बात से कुछ भी नहीं होता, ये याद रखें। जिसकी नात है रसूलुल्लाह की नात है। हुजूर तो जानते हैं ना ये किसका कलाम है, ये किसके दिल की कहानी है। ये बड़ी बखीली होती है कि पूरा कलाम पढ़ लें और आखिरी शेर ना पढ़ें। तो मैं नाम नहीं लेता किस किस ने पढ़ी है और किस किस ने नहीं पढ़ी, किसी का मैं पर्दा चाक नहीं करना चाहता। अब शाह साहब का हुक्म है, उनके हुक्म के मुताबिक मैं 2 नातें अपनी लिखी हुई पढ़ना चाहता हूँ और एक मनकबत मौला अली की पढ़ूंगा इंशाल्लाह। नाराए हैदरी, जरा हाथ चुक के बोलो ब्रेडफोर्ड वाले, और नाराए हैदरी। दुरूदो सलाम का नजराना जरा मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। पहली नात मैं वो पढ़ूंगा जो मुझे हुक्म है इस नात के लिए। ब्रेडफोर्ड वालों, ये इसी ब्रेडफोर्ड में मैंने लिखी थी ये नात, और मैं देखता हूँ ब्रेडफोर्ड वाले कितनी मोहब्बत के साथ इस नात को सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह कहेंगे मोहब्बत से। एक दफा मिलकर सारे दुरूद शरीफ ने नजराना हुजूर की बारगाह पेश करो। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। बगैर किसी शेर के, मैं बगैर तमहीद के अपना लिखा हुआ शोरा अफा कलाम पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है, जो इस जमीन में लिखा ब्रेडफोर्ड में मैंने चंद शेर। के नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत
वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगे। और ये सुना है, ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी, पर कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, ऐ दिल, ऐ दिल, ऐ दिल, कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत। एक दफा मिलकर पढ़ लो, कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगे। और उनको मुख्तार, उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने। ब्रेड वोट वाले हो कैसा मुख्तार के खुल्द में बस वो ही जा सकता है, जिसको हसन के बाबा की इजाजत होगी, खुल्द में बस वो ही जा सकता है, जिसको हसन के बाबा की इजाजत होगी। शेर पेश कर रहा हूं कि हश्र का दिन, ये ब्रेड बोले को नहीं हो यार, मैं मोहब्बत का सुभान अल्लाह। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा, हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा, कि जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, हाँ जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, बोलो ना जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत पे भी खुद एक कयामत होगी। और कहीं यासी, कहीं ताहा, कहीं वलैल आया, कि जिसकी कसम मेरा रब खाता है, जिसकी कसम मेरा रब खाता है,
कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। बड़े शेर हैं इसके। मेरा दामन, सुभान अल्लाह, मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है अल्ताफ, बस एक सहारा है कि मैं उनका हूँ, इसी निस्बत से सरे हशर शफात होगी। पीर कमाल हैदर शाह साहब का हुक्म है, ये नात पढ़ी गई है मेरी लिखी हुई, लेकिन तुम खुद पढ़ो, तुमने लिखी है। 2 शेर नात के और इंशाल्लाह मुझे जो वक्त दिया गया उस वक्त में अपनी हाजिरी मुकम्मल करता हूँ। ये भी फकीर का लिखा हुआ कलाम है, जब मैं पढ़ूंगा तो आपकी जुबानों से सुभान अल्लाह निकलेगी इंशाल्लाह। क्या रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, 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 मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, क्यों हो मुझको कमी आप हैं, आप हैं। शेर देखिएगा, जिस शेर के लिए मैंने इस नात का इंतखाब किया, ख्वाजाए ख्वाजगा फातह कादिया पीर में रे अले आ चुके, पीर में रे अले आप हैं, आप हैं, पीर में मेरे अली। आखिरी 3 शेर। ये इस स्टेज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मेरे शागिर्द बैठे हुए हैं, एक नबील बैठा हुआ है, इसने भी ये मनकबत पढ़ी है और बड़ी अच्छी पढ़ी है, लिखा ये फकीर ने है। बस ये 3 शेर जरा तअम्मुल के साथ सुन लेंगे तो मुझे जरा बड़ा मजा आएगा। जिक्र किसका है? मौला अली का। ओ ब्रेडफोर्ड वाले हो, बोलो तो सही। नाराए हैदरी। और अली का जिक्र ईमान वाले करते हैं, बेईमान कभी अली के जिक्र के करीब नहीं जाता। नाराए हैदरी। आए अपनी लिखी हुई शोरा आफाक मनकबत का सिर्फ 3 शेर मैंने पढ़ने और इजाजत। के जमाने का सहारा है कौन? और कोई हाथ थले ना रवे। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। जमाने का सहारा है अली मौला, अली मौला। और नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। पुकारूं मैं
और इजाजत। ये मैं नहीं कह रहा, ये रसूल का फरमान दोहरा रहा हूं। हुजूर ने फरमाया अली का जिक्र मोमिन और मुनाफिक के दरमियान पहचान कराता है। बेशक। जो अली का जिक्र सुन के खुश होता है मोमिन है, और जिसका चेहरा बिगड़ जाए बहुत बड़ा मुनाफिक है। नाराए हैदरी। मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो ते ब्रेडफोर्ड डालो कम मुश्किल नहीं, लगाओ मिलके सब नारा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। नबी के घर से ऊंचा और कोई घर नहीं अल्ताफ, और इस घर